एक ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं जो सालों साल चले, जिसकी डिमांड कभी खत्म ना हो, तो आज मैं आपके लिए दो ऐसे बिजनेस आइडियाज लेकर आई हूँ जिसमें निवेश कम है, मुनाफा अच्छा है और मार्केट डिमांड हमेशा बनी रहती है। पहला है गेहूं के आटा का बिजनेस जो हर घर की रोजमर्रा की जरूरत है, और दूसरा है पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग जिसकी डिमांड आज के इको फ्रेंडली दौर में तेजी से बढ़ रही है। तो आइए दोनों बिजनेस को एक एक करके डिटेल में समझते हैं, निवेश से लेकर मुनाफे तक सब कुछ। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के आटे के बिजनेस की। भारत में खासकर उत्तर, मध्य और पूर्वी राज्यों में रोटी रोजाना खान पान का अहम हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि गेहूं के आटे का डिमांड हमेशा मार्केट में बनी रहती है, चाहे मौसम कैसा भी हो, मंदी का डर कम होता है। अब चलिए जानते हैं निवेश और स्टार्टअप के बारे में इस बिजनेस से जुड़े। इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको लगभग 2.50 लाख का निवेश चाहिए। इसके अंदर मशीनरी का खर्च आएगा करीब 1.25 लाख। इसमें पल्वराइजर, डबल स्टेज पल्वराइजर, रोस्टर, सीलिंग मशीन, वजन तराजू, गैस कनेक्शन और कई अन्य बर्तन शामिल हैं। अब इसमें वर्किंग कैपिटल की बात करें तो इसमें लगभग खर्च आएगा 1 लाख। इसमें कच्चा माल, स्टाफ का वेतन, बिजली और गैस का खर्च शामिल है। बिल्डिंग और शेड की बात करें तो लगभग इसमें 25,000 तक का खर्च आएगा। अब चलिए प्रोसेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले गेहूं की धुलाई और उसको सुखाना है। उसके बाद सुखाए गेहूं को मशीन से पीसना, फिर आटे को आकर्षण और साफ सुथरे पैकिंग में भरना। कमाई की बात करें तो मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक मासिक बिक्री इसकी 1.15 लाख है। मासिक खर्च की बात करें तो 1.05 लाख है। शुद्ध मुनाफा हुआ तकरीबन 10,000 प्रति माह, और बिजनेस बढ़ाने से इसके साथ और भी मुनाफा बढ़ेगा। क्यों फायदेमंद है ये बिजनेस, चलिए अब ये भी जानते हैं। रोटी की डिमांड कभी खत्म नहीं होती। कच्चा माल यानी गेहूं ग्रामीण इलाकों में आसानी से मिल जाता है। क्वालिटी और पैकिंग पर फोकस करके आप इसे ब्रांड भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे बिजनेस की, पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग की। आजकल हर छोटे बड़े आयोजन में पेपर कप का इस्तेमाल आम हो गया है, चाहे वो ऑफिस की टी ब्रेक हो, शादी ब्याह हो, बर्थडे पार्टी या फिर स्ट्रीट फूड स्टॉल हो। प्लास्टिक कप जहां पर्यावरण के लिए खतरा है, वहीं पेपर कप बायोडिग्रेडेबल और इको फ्रेंडली है। इसी वजह से इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। निवेश और रॉ मटेरियल की बात करते हैं, चलिए। प्रिंट बाई पेपर, इसका पूरा खर्च आएगा 2,60,912 और बॉटम रील का खर्च आएगा 88,452। पैकिंग मटेरियल की बात करें तो इसमें उसका पूरा खर्च होगा 25,000। कुल रॉ मटेरियल खर्च है 3,74,364। मशीनरी की बात करें तो पेपर कप बनाने की मशीन लगभग 8,50,000 तक में आ जाती है। इस मशीन में कप बनाने की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है, जिसमें है कप की साइड वॉल तैयार करना, निचला हिस्सा जोड़ना और किनारे को कलर करना, कप को गर्म करके फाइनल शेप देना। उत्पादन क्षमता इसकी प्रतिदिन है लगभग 73,000 कप। सालाना करीब 20-22 लाख कप है। अन्य खर्चों की बात करें तो बिजली और मशीन ऑयल में 6,000 प्रति माह लगेगा। किराया, ट्रांसफर, विज्ञापन के लिए 20,500 प्रति माह। स्टाफ सैलरी होगी 32,000 प्रति माह। कमाई की बात करें तो सालाना बिक्री है 66 लाख। सालाना उत्पादन की लागत है 56,62,900। सालाना मुनाफा होगा करीब 9,37,100। क्यों फायदेमंद है ये बिजनेस? पर्यावरण नुकसान भी नहीं है, इसके लिए मार्केट में ज़्यादा स्वीकृता है। होटल, कैफे, केटरिंग, इवेंट इंडस्ट्री में लगातार इसकी डिमांड बढ़ती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्षमता है। तो आपने देखा, चाहे गेहूं के आटे का बिजनेस हो या पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग, दोनों में डिमांड हमेशा बनी रहती है। पहले बिजनेस में निवेश कम है और रिस्क कम है, जबकि दूसरे में निवेश थोड़ा ज़्यादा है लेकिन मुनाफा भी ज़्यादा है। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हो तो अपनी लोकेशन, बजट और मार्केट डिमांड को देखकर इन आइडियाज़ में से कोई एक चुन सकते हैं। याद रखिए, सही प्लानिंग और क्वालिटी पर फोकस आपके बिजनेस को लंबा चलाने वाला बनाता है। अगर आपको ये जानकारी आपके लिए मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लाइव लगातार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं प्रियंका, देखते रहें लाइव लगातार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।